रस बहुत महत्वपूर्ण है। रस, छंद, अलंकार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट नंबर पर है वीर रस। वीर रस चलिए सीख लेते हैं। इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। किसी कठिन कार्य को करने या युद्धों के समय मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहते हैं। जैसे उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम पीछे हटो नहीं। जो ये वीर रस है, एक प्रकार से युद्ध में तलवार चलाते हैं और कोई कठिन काम करते हैं, जैसे कि माटी ढोते हैं या फिर कोई लोहा उठाते हैं, भारी-भारी गरू-गरू लोहा उठाते हैं या फिर सरिया उठाते हैं, तो कठिन काम कर रहे हैं, तो जो मन में उत्साह उत्पन्न होता है, उसे ही वीर रस कहते हैं। प्रदीप पाल हेलो सर, हेलो स्वागत है। अगला आता है आप सभी का करुण रस से। करुण रस बहुत दुःख की बात है। चलिए देखते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। जो करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नाश या अनिष्ट हो जाने से मन में जो दुःख उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। जैसे कि कोई प्रिय व्यक्ति है, आपको छोड़ दिया या फिर आपसे उसका साथ छूट गया या फिर कोई प्रिय वस्तु है जो नष्ट हो जाती है। मान लीजिए हम एक लैपटॉप लिए बहुत अच्छा-सा, छत पर बैठकर चला रहे थे, नीचे गिरा और टूट गया, फूट गया, तो क्या हुआ? हमारा प्रिय वस्तु नष्ट हो गया। हमारे मन में बहुत ज़्यादा दुःख उत्पन्न हुआ। तो यही कहलाता है करुण रस से। तो यही इसका परिभाषा हो जाता है कि किसी का स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नाश या अनिष्ट हो जाने से मन में जो दुःख उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। मोहित कुमार जय भीम सर, जय भीम, स्वागत है। चलिए देखते हैं। जैसे कि एक साँप है, उसकी मणि खो गई है और साँप रो रहा है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। ये हो जाता है उदाहरण है। पवन कुमार स्वागत है क्लास में। अगला देखेंगे हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। किसी विकृत वेशभूषा या आकृति को देखकर मन में जो हास्य का भाव जागृत होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नाश या अनिष्ट हो जाने से, जैसे कि आपने जोकर की टोपी देख लिया या फिर कोई व्यक्ति ठंडी के महीने में टी-शर्ट पहने घूम रहा है, तेज कोहरा गिर रहा है और ठंड-ठंड हवाएँ चल रही है। उसी ठंडी में वो टी-शर्ट पहने घूम रहा है या फिर बहुत गर्मी का महीना है, बहुत गर्मी का महीना है और कोई व्यक्ति जैकेट पहने है, जूता पहने है, इनर पहने हैं, तो उसका एक प्रकार से विकृत वेशभूषा हुआ। तो वही विकृत वेशभूषा को देखा हमने तो हमको हँसी आ गई, वही हास्यरस कहलाता है। बरसाने वाली राधे, राधे राधे स्वागत है। जैसे एक पंक्ति पढ़े, हाथी जैसी देहें, हाथी जैसी देहें, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से बाल। ये पढ़ के हमको हँसी आया। यही हास्य रस कहलाता है। चलिए और देखते हैं। ये रहा हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास होता है। किसी विकृत वेशभूषा या आकृति को देखकर मन में जो हास का भाव जागृत होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। पहचान लिए बरसाने वाली राधे। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर आता है अलंकार। अलंकार में फर्स्ट नंबर पे है शब्दालंकार। जब हम शब्द में चमत्कार देखें तो शब्दालंकार, जब अर्थ में चमत्कार देखने को मिलता है तो वो अर्थालंकार कहलाता है। चलिए देखते हैं। पंकज कुमार जय श्री राम सर जी, जय श्री राम, कैसे हो सर जी? आप बिल्कुल ठीक है, हम अपना बताइए। तो शब्द अलंकार में फर्स्ट नंबर पर है अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल